अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, आज आपको मैं 150 साल नौजवानी को ज़िंदा रखने वाला नुस्खा बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चूँकि एवरेज उम्र जो है वो अब तो 50 साल हो गई, और मैं उस टाइम बड़ा हैरान हुआ जब कहा गया कि कोरोना की वजह से 50 साल तक के से ऊपर के लोग मस्जिद नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, अब हमारी उम्र जो है वो आप लोगों ने 50 साल तक कर दी कि पाकिस्तान में नज़रिया ये हो गया है कि 50 साल की उम्र वाला बूढ़ा हो जाता है। अब आप देखिए, बूढ़ा होना कोई इतनी बड़ी बुराई थोड़ी है, लेकिन वक्त से पहले बूढ़ा कर देना ये बहुत बड़ी बुराई है। अब मैं आज जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप 100 साल से ऊपर के हैं तो नौजवान नज़र आएंगे। अच्छा, नौजवान नज़र आने के लिए क्या होता है? नौजवान नज़र आने से क्या मुराद है? नौजवान नज़र आने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो 20 साल के हो जाएंगे या 15 साल के हो जाएंगे। ऐसी नहीं बात होती। नौजवानी से मुराद ये है कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ख़त्म, आपके हाथों पे झुर्रियाँ ख़त्म, और आपके अंदर जो एनर्जी है, जो ची की कुव्वत है, चाइनीज़ तरीका इलाज आक्यूपंक्चर जिसमें कहते हैं कि ची की कुव्वत, आपकी पूरी बॉडी में एक कुव्वत है जिसे जो पूरी बॉडी में घूमती रहती है, और उसके घूमने से जो आपके अंदर एनर्जी होती है। बाबा, आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि जो मालिशी होते हैं, जो मालिश करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अब ये करते हैं कि आपके जिस्म की जब मालिश करते हैं तो आपके जिस्म की जो मसल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, आपके अंदर थकावट ख़त्म हो जाती है और आप तरोताज़ा हो जाते हैं। अब आप, बड़ी दिलचस्प सी बात है कि जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ आप वो इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि बड़ी सादा सी चीज़ है। खालिस घी लेंगे, उसमें आप भून लेंगे, भूनने के बाद उसे पीस लेंगे, निसरी डाल के उसका 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खा लेंगे, और 1 से 2 माह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन आप नौजवान नज़र आएंगे। मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं कह रहा हूँ कि आपका जितना ख़र्चा हो, मनी बैक गारंटी नुस्खा बता रहा हूँ। और नौजवानी से फिर मुराद क्या होती है? नौजवानी से मुराद यह है कि आपके अंदर वो पुरानी ताकत बहाल हो जाए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप औरतों से मार खाएंगे, क्योंकि आप अक्सर लोगों को दावत दे रहे होते हैं कि 4 शादियां कर लें, 5 कर लें। मैं तो इस्तारा इस्तेमाल करता हूँ। अब इस्तारा इस्तेमाल करता हूँ ताकत के लिए। आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि आप 4 से 5 शादियाँ कर सकते हैं। मकसद ये होता है बाप। और ये जो नुस्खा बता रहा हूँ ये आपके असाब पट्टों को ऐसे ताकतवर कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपके अंदर एक बिजली सी दौड़ पड़ेगी, एक करंट सा आपके अंदर दौड़ पड़ेगा। आप हैरान होंगे कि वो करंट आपको इतना ताकतवर कर देगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अहबाब, हकीम अतर आपके लिए वो नुस्खे लाता है जो आपकी सोच से भी मावरा होते हैं। यकीन कर लें कि बहुत सारे दोस्त और हुक्मा मुझे कॉल्स करते रहते हैं, बल्कि पिछले दिनों तो मेरे एक उस्ताद ने भी मुझे कॉल किया कि मतलब क्या कर रहे हो यार, तुम अपनी दवाई की जो है ना वो तारीफ़ किया करो। कोई माजून बना लो, उसी की तारीफ़ किया करो। कोई मेडिसन बना लो, उसी की तारीफ़ किया करो। ये तुम नुस्खा क्यों बता देते, और इतना आसान सा नुस्खा बता देते जो हमारे बुज़ुर्ग लेके कब्रों में मर गए। तो मैंने अपने उस्ताद को जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मैं वो नुस्खे लेके कब्र में नहीं जाना चाहता। मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो लोग इसका शौक़ रखते हैं और वो अपनी सेहत के मुहाफ़िज़ हैं। देखिए, नौजवानी इस नुस्खे में भरी हुई है। अहबाब, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता जुड़ा रहे। साथ में एक ना घंटी सी होती है, जैसे बेल आइकॉन कहते हैं अंग्रेज़ी में, उस घंटी को भी दबा दिया करें ताकि मेरा नया से नया नुस्खा आपके तक पहुंचता रहे। अहबाब, वो चीज़ क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ? वो चीज़ क्या है? वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ ऐसी चीज़ है कि आप उसको, ये नज़र आ रही है आपको, ये मैं आपको नज़दीक कर देता हूँ, ये आपको नज़दीक से नज़र आ रही होगी। अहबाब, ये और ज़्यादा नज़दीक से डाल देता हूँ। बड़ी खुशबूदार चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ज़्यादा खुशबूदार। ये देख लें आप,
इसकी शक्ल देखें, इतनी प्यारी सी है और इतनी खूबसूरत सी चीज़ है कि आप इसको देखें, इसकी शक्ल देखें, ये देखें। अहबाब ये वो चीज़ है जिसको आप खालिस घी में भून लेंगे और उसको भूनने के बाद आप पीस लेंगे। अहबाब पीसने के बाद, अच्छा इसका एक और तरीका भी है, आप इसको खालिस घी में भून लें और कोई हलवा बनाएं तो उसमें डाल लें। आप इसको खालिस घी में भूनने के बाद सिवैयों में डाल लें। आप इसको खालिस घी में भूनने के बाद सूजी का जो हलवा होता है जो घरों में बनता है उसमें डाल लें। आप इसको खालिस घी में भूनने के बाद खीर में डाल लें। अगर ये सारे तरीके आपकी बेगम आपको नहीं करके देती, क्योंकि तो सख्त मिजाजी भी होते, तो उनको बता दें ये तुम्हारे लिए ही है भाई, बेगम को बता देना कि तुम्हारे लिए कार हो, यकीन कर ले वो आपको फ़ौरन बना के दे देंगी। क्योंकि ये बेसिकली तो है ही इसीलिए ना कि आपके अंदर जितनी भी मर्दमी ताकत की कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो उड़ जाएगी, फिशू हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? चहार गोंद। चहार गोंद मैंने आपको बता दिया ना, मैं बता दिया करता हूँ, छुपाता नहीं हूँ मैं। मेरे एक दोस्त ने कराची से मुझे कॉल किया, हकीम साहब आप बहुत ज़िंदा दिल हकीम हैं और नुस्खे इतनी आसानी से बताए जा रहे हैं, भूख के मरने का इरादा है। मैंने कहा यार भूख मारेगा भी तो रब मारेगा और पेट भरेगा भी तो रब भरेगा, बंदे कहाँ भरते हैं। अभी हमारे एक बहुत मशहूर सियासतदान, बहुत मशहूर, वैसे तो सारे ही बेचारे बिस्तर मर्ग पर हैं, आए दिन पेशियाँ भुगत रहे हैं, पर हिर्स और हवा सह के जाती नहीं रही, जा ही नहीं रही। भूख खत्म ही नहीं हो रही पैसे की, पैसे के मुंशी बन गए हैं, मर जाएंगे, पीछे लोग खाएंगे, लेकिन कब्र में कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें अशरातुल अर्ज़ उससे खाएंगी। तो अहबाब ये चहार गोंद जो है इसे आप खालिस घी में भून लें। बड़ा आसान सा नुस्खा है, बड़ा आसान सा टोटका है। यकीन कर लें जिन ख़वातीन को लिकोरिया है, मुसलसल पानी पड़ता रहता है, आपको बता दूं, मर्दों को भी बता दूं कि लिकोरिया औरत का पानी मर्द के नफ्स की जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको ज़की कर देता है, उसे सेंसिटिव कर देता है, वो ज़कावत हिस्स का शिकार हो जाता है, जिससे पास जाते ही बंदा डिस्चार्ज हो जाता है। और लिकोरिया जिस औरत को कमर का दर्द रहता है, दिमागी तौर पर उसे चक्कर आते हैं, उठते बैठते कमर में जोड़ों में दर्द रहता है, बेसकूनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों को मारती रहती है, खामद को मारती रहती है, सॉरी खामद से लड़ती रहती है, मारती भी रहती है, तो अहबाब ये उसके लिए भी नेमत है। आपको कितना पुराने से पुराना लिकोरिया है, हकीम अतर के जिगर पारे की कदर तो करें, हकीम अतर के जिगर पारे की कदर करें। मर्द और औरत 100 साल के हैं, फिज़िकली जवान हो जाएंगे, बॉडी उनकी जवान हो जाएगी, एनर्जी उनकी जवान हो जाएगी और ताकत ऐसी हो जाएगी कि एक दूसरे को थका नहीं पाएंगे और लज्जत की इंतहा, चाहत की इंतहा हो जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, चरसी की बीवी नहीं भागती, चरसी की कहते हैं नशाई की बीवी नहीं भागती, क्योंकि उसका नशा इतना होता है कि वो एंजॉयमेंट की तमाम हदों को क्रॉस कर जाता है। कि मैं आपका अहबाब आपको बताऊँ, यकीन कर ले, मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ मेरे ऊपर बहुत कदगन है, बहुत पाबंदियाँ हैं, इतनी पाबंदियाँ कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को इस तरीके से बतानी पड़ती हैं कि मैं बता नहीं पाता, वरना मैं अगर खोल के बताऊँ ना तो मेरे लाइक्स जो है ना पता नहीं वो कितने हज़ार अहम हो जाएं। तो अहबाब जो कुछ बताता हूँ उसे, ये मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ उसके बारे में लफ्ज़ों में, उसके बारे में करोड़वां हिस्सा बताता हूँ। अगर मैं खोल के बता दूँ ना तो नौजवान भी पागल हो जाएं और लड़कियां भी पागल हो जाएं।
नौजवानी का ये नुस्खा यूँ समझ लें कि आब हयात है। आब हयात पिला रहा है हकीम अतर आपको। आब हयात पी लें आप, क्या होता है? हकीम अतर पिला रहे हैं ना आपको। आब हयात पी लें, क्या होता है? उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अहबाब ये मैं आज दवाखाना हकीम अतर बकर में बैठा हूँ और वहीं से आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है कि मैं परिंदों की तरह उड़ता हुआ हकीम हूँ, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। तो अहबाब ये चार गोंद का फ़ज़ाइल बयान करने बैठूँ तो लोग सारी चीज़ों को छोड़ के चार गोंद को खाना शुरू कर देंगे। अगर मैं इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करूँ तो आप सब लोग बाकी सब छोड़कर इसी को खाना शुरू कर देंगे। आप सब लोग इसी को खाना शुरू कर देंगे, सब चीज़ों को छोड़ देंगे। तो अहबाब हकीम अतर को इजाज़त दीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों की केयर कीजिए, इंसानियत की केयर कीजिए, सबक दीजिए इंसानियत का। सबसे पहला सवाल, नमाज तो तुम्हारे अपने लिए है, तुम पढ़ते हो तो अजर मिलेगा, नहीं पढ़ते हो तो सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर किसी बंदे का हक़ खा जाते हो ना तो वो नहीं बख्शा जाएगा। ये जो बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे महकमे जो इंसानियत का हक़ खा रहे हैं ना, क्या करेंगे? ये मर नहीं चाहेंगे? आखिर मर ही जाता है ना बंदा। आखिर तो उसकी यही होती है कि वो मर जाता है। आखिर तो मर ही जाओगे ना, क्या करोगे? तो अहबाब ये आब हयात, ये जवानी को कायम रखने वाला, सैकड़ों साल कायम रखने वाला ये नुस्खा खुराक की खुराक है और दवा की दवा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।